बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। हलगोआ ये गांव है उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 1 यानी निर्वाचन क्षेत्र 1। यहाँ जहां मैं मौजूद हूं सहारनपुर का एक छोटा सा गांव, लेकिन चारों तरफ नजर घुमाकर देख लीजिए, आपको यहाँ अकलियत का एक मजबूत चेहरा और किरदार नजर आएगा। जिस गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं उस गांव में 90% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। और जिस सीट की, लोकसभा सीट की मैं बात कर रही हूं सहारनपुर, त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के माजिद अली है, बीजेपी के राघव लखनपाल है और इंडिया गठबंधन की तरफ से इमरान मसूद यहाँ पर किस्मत आजमा रहे हैं। और इसीलिए आज ये पता करना जरूरी है कि मियां भाई किधर चले, यानी उनके दिल में क्या इस वक्त मौजूद है, कौन से वो मुद्दे हैं और किस के साथ इस बार यहाँ का मुसलमान जाता हुआ नजर आ रहा है। मैं आप सबके पास आऊंगी, एक एक करके मुझे बता दीजिएगा इस बार आपका मुद्दा क्या है। एक शब्द में मुद्दा बताइएगा। शुरू कर रही हूँ। इनफैक्ट मुझे सारे झंडे दिख रहे हैं, माजिद अली साहब की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहीं पर नजर आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। मुद्दा इस बार क्या होने वाला है, क्या रहेगा मुद्दा? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मुद्दा क्या रहेगा? डेवलपमेंट। आपका भी? अस्सलाम वालेकुम। मुद्दा हाँ? किसानों का मुद्दा रहेगा। किसानों में बड़ा भारी रोष है। किसान बर्बाद हो चुका है। यहाँ मिल है, दिसंबर तक का 5 दिसंबर तक का गन्ना पेमेंट हुआ है अब तक, जबकि सरकार जो है पूरा कहती है कि गन्ना भ्रष्टाचार इतना है कि दफ्तर में जाओ बिना। भ्रष्टाचार, गन्ना का पेमेंट सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा तो ये रहेगा अब क्या, हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा हालात। और ये जो है हमारा मुद्दा। अरे रट के तो आ जाते, हम बस डायलॉग वापस रटिए। चलिए एक्शन। एक्शन। मैं एससी समाज से हूँ। हमारा जो नाम क्या है? मेवाराम है, मेवाराम एससी समाज से हूँ। हमारा जो संविधान है, एक तो उस पे हमारे पे बहुत भ्रष्टाचारी हो रही है। भ्रष्टाचार, संविधान बचाना है, मैं वापस संविधान बचाना। ओके, मेरा नाम अरविंद चौधरी है और मैं जिला अध्यक्ष। चौधरी जी, मैं एक बार जो है अकलियत के लोगों से बात करूं, उसके बाद आपके पास आऊंगी। क्या रहेगा मुद्दा इस बार? शिक्षा, क्या मुद्दा रहेगा? डेवलपमेंट का रहेगा और कानून। रोजगार, क्या नाम है भाई? इफ्तिकार चौधरी। अच्छा चौधरी साहब, रोजगार क्या मुद्दा रहेगा? कितने साल के हो? अरे जोर से बोलो। अच्छा रहेगा। अरे आओ, इधर आओ। नाम क्या है? मोहम्मद अजमल। मोहम्मद अजमल, बड़े खूबसूरत लग रहे हो। ये ईद का ड्रेस है? नहीं जी, नहीं, ईद का इससे भी ज्यादा खूबसूरत था। अच्छा, मुद्दा क्या रहेगा? कितने साल के हो? 18 साल। ओ, तो फर्स्ट टाइम वोटर हो, वोट करोगे? जी। हाँ? मुद्दा क्या रहेगा वोट करते वक्त? मुद्दा कांग्रेस का। बीजेपी बीजेपी मुद्दा रहेगा। बीजेपी कैसे मुद्दा रहेगा? मतलब इसका मतलब क्या हुआ? बीजेपी को हटाना है कि बीजेपी को लाना है? लाना है। लाना है। लाना है। हाँ, क्यों लाना है बीजेपी को? अच्छी सरकार है। अच्छी सरकार है। अच्छी सरकार है। बोल रहे बीजेपी को लाना, अच्छी सरकार है। अच्छी सरकार है। अच्छी है। अच्छी है। बोले बीजेपी को लाना है, अच्छी सरकार। बिल्कुल नहीं, सबसे अच्छी बिल्कुल सरकार नहीं। यहाँ पर जो काम किया है आज तक बसपा ने किया है, यहाँ किसी और ने कोई काम नहीं किया। भाई आपका नाम? मेरा नाम चौधरी वकील है जी। वकील भाई, हमारे बहन जी कहाँ है? बहन जी यहीं पर है। 14 कहाँ है बहन जी? कहाँ है? कहाँ है बहन जी? कहाँ है बहन जी? कहाँ है? तारीख में बहन जी यहीं पर आ रहे हैं, 14 तारीख में अभी जी, कल ही। कहाँ है बहन? बहन जी का ही सांसद है यहाँ सहारनपुर में, बहन जी है। अच्छा, बहन जी का सांसद दिखा आपको? बहन जी का सांसद दिखा? जो नाम बता देगा बहन जी के सांसद के, उनको भाई साहब 100 रुपए देंगे। हैं? बोर्ड दिखाऊंगा बहन जी का। है? जी जी जी। राघव लखनपाल। राघव लखनपाल। राघव लखनपाल, नाम क्या है आपका?
रुफलदीन चौधरी गाँव लगवा रुफलदीन चौधरी। अच्छा भाईजान, आपने तो टोपी जालीदार हटा के बीजेपी की पहन ली। सबका मान सबका सम्मान, सबका मान सबका सम्मान। इधर आओ भाई, सबका मान सबका सम्मान कैसे? सब ना मिला, राशन मिला सबको, राशन मिला सबको? मिला? सच्ची बात नहीं मिला? 5 किलो अनाज सबको मिल रहा, सबको किसान 5 किलो अनाज मिला ना, कम किसान निधि सबको मिल रही, जितने किसान सबको मिल रही। अरे वो वहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, वो बोल रहे हैं गन्ना का बकाया नहीं मिला 5 दिसंबर के बाद से। सबका मिल रहा 90%। एक तो लोग हैं 90%। सबका 25 रुपए बढ़ाए, 25 रुपए बढ़ा दिया कभी, 25 रुपए गन्ने बढ़ाए। तो आपने पार्टी की सदस्यता ले ली है? हाँ, पार्टी सदस्य ले ली, बसपा छोड़ के हाँ। बीजेपी ज्वाइन। अब जरा उधर की तरफ ये, अरे काहे भाग रहे हो भाई, काहे भाग रहे हो? हैं? अरे सुनो मेरी बात, ऐसे मत करो। वो क्या कहते हैं, मियाँ भाई किसके खाए पिए किसके? ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। कैसे भाई? 2 करोड़ 61 लाख लोगों को प्रदेश में राशन दे रहे हैं और 20 लाख मुसलमानों को छत दी मोदी जी ने, इसलिए भाई है। और इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारी माँ और बहनें इस बार एजेंट बन के बुरके ओढ़ के माननीय मोदी जी के लिए एजेंट बनेंगी और वोट डलवाएंगी, और फर्जी वोट एक नहीं डलेगा। अरे यहाँ फर्जी वोट डलता है क्या? हाँ भाई जान, सुना आपने क्या कह रहे हैं? नाम क्या आपका? मेरा नाम है मोहम्मद दानिश एडवोकेट। हाँ भाई जी ने अभी विकास गिनाया मोदी जी का, हाँ कि 80 करोड़ लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं। ये बेरोजगारी की निशानी है इस देश की। भिखारी बना दिया लोगों को। और आपने जो यहाँ सहारनपुर में अपना प्रोग्राम रखा है, ये सिर्फ एक गांव है, यहाँ मुख्तलिफ लोग नहीं है हर जगह। इस गांव के प्रायोजित भीड़ है। आप प्रायोजित है? आप प्रायोजित है? हमें बुलाया गया है, हम पार्टी की तरफ से आए हैं अपनी। तो फिर प्रायोजित कैसे हुआ? एक मंच पर अगर बीएसपी आ गई, कांग्रेस आ गई, बीजेपी आ गई, तो प्रायोजित कैसे हुआ? 90% तो इसी गांव के लोग हैं ना। नहीं, पर 90% तो मैं आप ही के पास आऊंगी। किलोमीटर दूर है यहाँ से, 40 किलोमीटर दूर है। आप सब लोग जानो, मेरा गांव 40 किलोमीटर दूर है यहाँ। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ आपने पूछा था मुद्दा क्या रहेगा। हमारा मुद्दा है, बहन जी का मुद्दा, सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताए। तो मायावती जी ने आज तक सहारनपुर के अंदर जो विकास किया है। पर बहन जी पर आरोप लग रहा है वो बीजेपी की बी पार्टी है। बीजेपी की बी पार्टी सहारनपुर के अंदर इमरान मसूद हैं। कल बाला सुंदरी के मेले में इमरान मसूद साहब थे और उनका विरोध किया किसने? बजरंग दल ने। बजरंग दल ने इमरान मसूद का विरोध किया है यहाँ पे। हमेशा से आपने देखा वो होगा, बहन जी जब ध्रुवीकरण हुआ है ना सहारनपुर के अंदर, अपने आने से पहले आप लोगों को तो सभी मालूम हो जाता है यहाँ सहारनपुर में राजनीति किस टाइप की होती है। नहीं, तो आप ये बोल रहे हैं कि जो पक्का वोटर है बहन जी का, हाँ, वो टस से मस नहीं होने का है। बहन जी का आइए 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 एसपी साहब आइए। हाँ, पक्का वोटर का है बसपा का, मैं एसटी समाज से हूँ। 40% यहाँ अब 40% गठबंधन वोट है कांग्रेस पार्टी में। अब देख लो अरे आप कभी बसपा में थे ही नहीं। विधानसभा देख रहा विधानसभा इत्मीनान से भाईजान 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 इत्मीनान भाईजान अगर बसपा वोट देनी ना, बसपा वोट देनी तो भाजपा वोट देनी सीधी 70% अब आप एक सेकंड, पर राहुल जी बोल रहे हैं खटाखट 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 गरीबी हटा देंगे। आप हटा दोगे? क्या आपको लगता है राहुल जी खटाखट गरीबी हटा देंगे? हाँ 100%। अच्छा भाई बैठिए ना, मैं आ रही। भाई आप लोग बैठिए। आपका मुद्दा भाई क्या रहने वाला है? आपने तो पट्टा डाल दिया बीजेपी वाला। क्यों भाई? बीजेपी क्यों क्यों? बसपा में से जी बीजेपी जो मोदी जी को विकास को देखते हुए, भाईचारे को देखते हुए अब सब मुस्लिम जो है बीजेपी को चले पड़ा। नहीं, मुसलमान तो वहाँ भी बैठे हैं, वो कह रहे बहन जी को वोट करें। बहन जी अभी छोड़ दी है, बहन जी छोड़ कर बीजेपी में समर्थन। क्यों छोड़ दी? तो वहाँ कुछ मिला ही नहीं, वो 0 पे है, क्या करें, 0 पे है ना वो। यहाँ मुद्दा वो बोल रहे हैं गन्ना का बकाया नहीं मिला है, बेरोजगारी बढ़ गई है। तो आ रहा है, सभी में आ रहा है। तो वो सारी सुरक्षित है। पहले जब सरकार थी तो उस टाइम मोटर चोरी होती थी, हत्याएं होती थी। हमारी जो बहन है, माएँ हैं, वो सुरक्षित नहीं थी।
क्या क्राइम यहाँ पर कम हुआ है? हाँ कि ना? मैंने आपने हाँ क्राइम हुआ है? खत्म है बिल्कुल। आपका नाम क्या है? गौरव। अरे गौरव, क्राइम खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म है। रात में भी किसी टाइम घर से बाहर निकल के जा सकते हैं। आपका नाम क्या है? लविश नवीस, ये बताओ क्राइम खत्म हो गया है? खत्म, बिल्कुल खत्म। अच्छा, किसने किया? बीजेपी बीजेपी ने। आप कितने साल के हो? कितने साल के हो? 19। वोट करोगे? हाँ। मुद्दा क्या रहेगा वोट करने? रोजगार रोजगार है आपके पास? है नहीं अभी, तो फिर अब हो जाएगा, अब आ जाएगा। कैसे आएगा? बीजेपी आनेगी। अरे बीजेपी तो अभी भी है, रोजगार कहाँ मिल रहा है आपको? रोजगार है कहाँ है? आप तो बेरोजगार घूम रहे हो। नहीं, अभी रोजगार। क्या रोजगार मिला है? नहीं मिला है? हाँ मिला है। मिला। ये जो बछड़े फिर रहे हैं ना खेतों में, इन्हें काटने का रोजगार मिला। किसान बर्बाद, भाजपा की तरफ से किसान बर्बाद कर दिया। किसानों पे गोली चलाई जा रही है, लाठियां चलाई जा रही है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। पहली बात मैडम, आप सभी की टीम, आपकी सभी टीम को मेरा नमस्कार। बहुत शुक्रिया सर। जी, मेरा मुद्दा यह है, बेरोजगारी है बिल्कुल। देश के अंदर बेरोजगार, ना कोई शिक्षा, ना कोई विकास, ना कोई नौकरी, ना कोई मतलब ऐसी समाज से हूँ मैं, मतलब कोई रोजगार नहीं। जमीन जायदाद बिल्कुल कम होती जा रही है। और जी क्या नाम, गन्ने का पेमेंट सही नहीं आता है। खाद वो 5 किलो कम कर दिया, यूरिया। वो बैठा भाई, वो बोल रहा है गन्ने का पेमेंट जो है वो अब नया साल शुरू हुआ है, अब मिलेगा। नहीं, अब कहीं मिलेगा। पिछले साल का कहाँ दिया? 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद दिया। हाँ, जी जी जी, हाँ जी 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 जी। बेरोजगारी का मुद्दा ये है कि 60,000 की भर्ती थी और 60 लाख ने फॉर्म दिए, फिर भी पेपर लीक हो गया। वो सारे बेरोजगार जो है, जिनकी शादियां होनी थी, जिनकी नौकरी लगनी थी, वो सारे बेचारे अब घर बैठकर रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं है। स्कॉलरशिप 3 साल से बैकवर्ड की, और किसी स्कॉलरशिप नहीं है किसी कॉलेज के अंदर। तो एक काम करते अब वो लोग हाथ उठाएंगे जिनको लगता है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हाथ उठाइए, मैं आऊंगी। दोनों हाथ उठ गए। ओके, अब ये तो और आप कह रहे थे कि भीड़ प्रायोजित है। आप कह रहे थे कि भीड़ प्रायोजित किसान है। सम्मान निधि की यहाँ बात हुई है। किसान पहले अपनी बात वापस लीजिए। आपने, अरे तो फिर बेरोजगारी मुद्दा कैसे है? अब आपने देखा, आपने बेरोजगारी की यहाँ बात की। ये जितनी भीड़ खड़ी है, सबने उठाए यहाँ, सब बेरोजगार है। देख लीजिए। तो फिर प्रायोजित कैसे हुई? तो फिर प्रायोजित आपने अभी यहाँ पहले अपना शब्द वापस लीजिए। ना एडवोकेट जी, ना एडवोकेट जी, जिरा तब वापस लेता हूँ। ताली बजा दीजिए भाई। सुनिएगा, प्रायोजित नहीं। अभी आपने यहाँ क्राइम की बात की, और अभी आपने यहाँ पर क्राइम की बात की। हमारे नगर विधायक राजीव गुम्बर जी के घर से उनकी कॉलोनी में 100 मीटर की दूरी पे परसों रात मर्डर हुआ है। परसों रात राजीव गुम्बर। और कौन मानता है बेरोजगार? बीजेपी का ऐसा कोई नेता नहीं है जो करप्टेड ना हो। सब पे मुकदमे दर्ज हैं। ये जो बेरोजगारी की बात करते हैं ना, सबसे पहले 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी इन्होंने, कोई नौकरी नहीं है 2 करोड़। फिर इन्होंने जो रामदेव बाबा थे, इन्होंने कहा कि महंगाई कम चाहिए या ज्यादा चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लाना है तो महंगाई कम करनी है। पेट्रोल डीजल ये देख लो, सब महंगा है, कोई चीज सस्ती नहीं है। आज के देर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी तो है ही है, और महंगाई इस स्तर से बढ़ी, गरीब आदमी खा नहीं सकता कुछ। ये सब आपकी कमाई पर असर पड़ा है? कमाई पर लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा असर पड़ा है जी। सब मैंने जो रोजी करने वाले थे उनका कोई रोजगार। आप पेंटर हैं? हाँ, नाम क्या आपका? मैं पढ़ा लिखा पेंटर हूँ, जो ग्रेजुएट पेंटर हैं आप। तो आपको नौकरी नहीं मिल रही है? हर जगह घूम के मैम, रिश्वत किसे दे? हर आदमी करप्टेड है। किसी भी विभाग में चले जाओ, पुलिस के विभाग में चले जाओ, सरकारी विभाग में किसी भी चले जाओ, सब करप्टेड है। पैसा दो, काम करो, हॉस्पिटल देख लो, कोई दवाई कोई सुविधा नहीं है। यह मुद्दा कहते हैं कि किस 15 लाख के चक्कर में, चलो 15 लाख भी छोड़ दो आप, पहले जो 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था वो दे दो। 2 करोड़ नौकरी का वादा कौन करेगा पूरा? राहुल गांधी। 2 करोड़ नौकरी
रिश्वत देनी पड़ती है। 2 करोड़ नौकरी का वादा था, नौकरी कौन देगा? ऐसा नहीं है, नौकरी है। और जो भाई साहब ये बता रहे हैं पेंटर साहब, 2 इनसे किसने मांगे उनका नाम लिख कर दो, हमारे जो सीएम साहब है उन्हें अंदर डाल लेंगे, उन पर हमें पूरा भरोसा है, ठीक है। और दूसरी बात यह है, आप हमारा क्षेत्र किसान और मजदूर का क्षेत्र है, आप किसी से पूछ लो, यहाँ से 400 से 500 और 700 तक दिहाड़ी लेते हैं मजदूर लोग, ठीक है। और तीसरी बात, जो किसान है, एक गन्ने का मुद्दा ये उठा रहे हैं, यहाँ पे एक शुगर मिल के अलावा 11 शुगर मिल है सहारनपुर के अंदर। 10 न टाइम पे 15 डेज के अंदर जो गवर्नमेंट ने वादा किया था। भाई मैंने अभी सर्वे किया, रोजगार के मुद्दे पर 2-2 हाथ उठ गए। एक सेकंड, विकास हुआ है कि नहीं? हुआ है कि नहीं? हुआ है? नहीं हुआ है? हुआ है? पूछने दो। हाँ, विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ। काला धन कहाँ है? जो काला धन लाना था बीजेपी ने, वो कहाँ है? काला धन का है, ओके। विकास करके हाँ। नाम क्या है? मेरा नाम विपिन पवार है। हाँ। विकास के साथ साथ इन जो गठबंधन के लोग बैठे हुए, इनसे पूछो, ये वही सहारनपुर की धरती है। अगर शाम 7 बजे कोई आदमी या औरत सहारनपुर से अपने गांव आती थी, तो इनके पास अगर 1,000 या 1 लाख रुपए है ना, तो टेंशन रहती थी रास्ते में चोरी ना हो जाए। उस साल सुनो, कितनी घटनाएं ऐसी हैं, यहाँ जो काम है लुटेगा क्या? जेब खाली है, भूखमरी लुटेगा क्या? नहीं है। सुनो, यही वो सहारनपुर है जहाँ पर चैन स्नैचिंग के मामले इतने आम हो चुके थे। विकास हुआ यहाँ पर, ये गोल चक्कर जो बना है, ये जो है विकास दीवार के पीछे हाईवे जो हाईवे बनाया है नरेंद्र मोदी की देन है, जो हाईवे एक्सप्रेस जा रहा है देहरादून और हरिद्वार जा रहा है। यहाँ पर विकास बहुत हुआ है, बहुत अच्छे रोड बनाए मोदी सरकार ने। बार काम करते हैं, जब सहारनपुर से आते थे रात में डर रहता था। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शौकीन। हाँ। और अब रात को 1 बजे उतरे या 2 बजे उतरे, बेधड़क अपने गांव में आते हैं। ट्रेनिंग करके भी आ रहे हैं ना पैदल, तब भी बेधड़क आते हैं, छाती के बटन खोल के। अखिलेश की सरकार नहीं है, कहाँ जाओगे? अखिलेश की सरकार में ये तब पैसे क्यों नहीं है? जेब में पैसे ही नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? पैसे क्यों नहीं मोदी क्यों नहीं है? कहाँ से आए? मोदी पहले ये कहाँ गए? मोदी रोजगार दे रहा है। मजदूरी 800 रुपए है। बेरोजगारी अजय ब्याज पे ले रखे हैं, बहनों की शादी करनी, क्या करे जब नहीं कुछ मिल नहीं। बिल्कुल सही कहा, किसी के जेब में कोई पैसा नहीं है। रोजगार सब कुछ पैसा देता है, मेरी बात सुनो, बीजेपी वाला पर काला धन काला धन है, मेहनत की कमाई हुई तो अजी कहाँ हमारे बता है नहीं। अरे भाई इधर आओ, एक सेकंड एक सेकंड मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर और भाई मेरा नाम क्या है आपका? मोहम्मद अजद, बेरोजगार और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अरे ये जो पैसे दिखा रहे भाई इनको होगा। ये सुनो, ये अपने आपको बेरोजगार बता रहा मेरा भाई, मेरा क्लासमेट है, ठेकेदार है। ठेकेदारी का काम है। ऐसे गलत बिल्कुल झूठ बोल रहे हो आप। सुनो, अगर किसी ने एक सेकंड, आप ठेकेदार हो कि नहीं हो? हाँ कि ना? किसी दिन ठेकेदार साबित कर दिया, जी हाँ कहोगे वहाँ वोट गिरवा दियो। डंपर नहीं चले, रेत का काम नहीं चला। अजय एक चीज सुनो भाई, 1 मिनट बोलना, भाई सुन तो लो, 1 मिनट बोलने का मौका दो भाई। मुबारक है बीजेपी वाला, अगर इन्होंने कहते मैं ठेकेदारी करूँ जो तुम कहो। हाँ भाई मुबारक। मैं किसान हूँ, लेकिन ये मेरे भाई है शौकीन। मैं ठेकेदार हूँ, गाँव का प्रधान है। गाँव का प्रधान है। हाँ प्रधान, सुनो प्रधान
ठेकेदार कहाँ है ना बस झूठ साबित करते हैं, ये झूठे हैं। इन्होंने मेरे पर आरोप लगा मैं ठेकेदारी करूं, इन्हीं के साथी ने कहा कोई ठेकेदार है। ये गांव के प्रधान का भाई है। अच्छा नहीं, आराम से बात हो रही है, बढ़िया बात हो रही है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। अच्छा साजिद भाई, मुझे आप किसी पार्टी के ना लग रहे हैं। नहीं जी, है जी, नहीं ना? है जी, हैं? जी। कौन सी पार्टी? पंजा, वो पंजा, पंजा? अच्छा पंजा, पंजा। आपका पंजा है जी, इमरान मसूद। अच्छा, अब पंजा ने आपको क्या क्या दिया? जी देंगे जी, मैं तो अरे मतलब इतने टाइम से पंजा जी जो भाई था, जी, पंजा कहाँ से आ जाएगा? 10 साल हो गए कहीं आया, अब की बारी है। तो आप 10 साल के थोड़ी हो, माशाल्लाह से आप भी जवान हो। कितने साल कुछ के? नहीं है, कितने साल के हो? मैं 28 साल का जी। 28 साल के हो? ये 28 साल के हैं? पक्का 28 साल के हो? हाँ, तो मतलब 18 साल में आपने पहली दफा वोट किया होगा, है? तो उसके बाद से हालात बदले ना? ना कुछ नहीं बदला जी, कुछ नहीं बदला। ना जी, बेरोजगारी, अच्छा, बेरोजगारी आई है जी। बेरोजगारी। तो आप करते क्या है? कुछ भी नहीं? नहीं जी, मैं राजमिस्त्री था, मैंने वो काम छोड़ कर ऑटो लिया है, CNG ऑटो। अच्छा, फिर ऑटो चलाते हैं, परेशानी होती है? नहीं जी, कोई परेशानी नहीं है। तो फिर ऑटो चला रहे हैं, परेशानी नहीं है, तो बेरोजगार कैसे हो कमाई गया? है जी। अरे तो आप क्या चाह रहे हो, मोदी जी घर बुला के पैसा दे क्या? जी क्या देते हैं हमें? बोरियो थोड़ा ही देते हैं, या कुछ बहुत तो थोड़ा ही आता है। तो क्या चाह रहे हो आप? कितना पढ़े हो आप? नहीं, मैं कुछ नहीं पढ़ा जी। कुछ नहीं पढ़े हो तो आप क्या करें? आपको हम हेडमास्टर बना दें स्कूल का? नहीं जी, हेडमास्टर थोड़ा बनना है। भाई पढ़ोगे लिखोगे तो रोजगार मिलेगा ना। ऑटो चला रहे हो आप, ये तो पढ़े लिख के भी बेरोजगार घूम रहे हैं। पर आप तो माशाल्लाह से ऑटो चला रहे हो ना भाईजान। हाँ, कितनी कमाई हो जाती है यही 500-800 रुपए दिन की? हाँ, तो कुल मिलाकर कितना हुआ? 15,000 रुपए। तो ये बेरोजगार हुआ? क्या है जी, कुछ भी नहीं है। नहीं, आप ये कह सकते हो कि कमाई कुछ नहीं होती, पर आप बेरोजगार थोड़े ही हो। और अगर पढ़ लिख लेते, मेरे भाई क्या नाम बताया? मोहम्मद साजिद। तो डॉक्टर मोहम्मद साजिद, इंजीनियर मोहम्मद साजिद, कितना अच्छा लगता कि नहीं? ये बैठे ये तो सारे ऐसे बैठे। अरे डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अजी नहीं बस। डॉक्टर कब से बेरोजगार हो गया भाईजान? वही भर्ती कैंसिल, हैं? क्या करें? 5 किलो बेरोजगार हैं आप? बेरोजगार है, कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करा सरकार ने। और यहाँ बहन जी का ही सांसद बनेगा, दलित मुस्लिम समीकरण। पहले तो बहन जी का ही सांसद, बहन जी का तो सांसद था। बहन जी का सांसद। क्या नाम है आपका? जहूर भाई, सर पे हाथ फेर लीजिए मेरे, दुआएं दे दीजिए भाई। अच्छा आप बताइए, कितने बरस के हैं आप? आप कितने साल के हैं? 80 साल का। 80 साल लगते तो ना हो। हाँ? पक्के वोट दूंगा, किसको? जिससे तो कहेगा उसको। मैं काहे कह दूं? क्यों? मोदी जी को जानते हो आप? हैं? कौन है मोदी, कौन है? जानता नहीं मैं। नहीं। अच्छा, राशन मिलता है आपको? हाँ मिल जा। हाँ, किसान निधि मिल रही है आपको? अरे रुको भाई, बात करने दो। हाँ, किसान निधि मिल रही है? मोदी दम्मो, हाँ? मोदी दे। मोदी दे रहा है किसान निधि? पसंद है मोदी आपको? क्यों पसंद है? बड़े आदमी वो हैं? उसी से मारे तो सारा खर्चा दे रहा है, उसी कर देंगे। अच्छा, हाँ। सारा खर्चा हाँ। वही दे रहे हैं? इससे पहले खर्चा नहीं मिलता था आपको ना? तो ये तो कह रहे हैं बेरोजगारी आ गई है। आगी बाएगी, ये भी तो आई। कभी आ जा, कभी नहीं। हाँ। भाई जहूर भाई जो है 80 साल के हैं। मैं आ रही हूँ भाई, आप ही के पास आऊंगी और कहाँ जाऊंगी? है 100 में से 80 तो आप ही ले गए हैं। हुजूर रुक तो जाइए। हाँ भाई आइए, इधर आइए। आओ आओ आओ, जवान लड़के हो भाई, आगे आओ, अपनी बात रखो, इधर आओ। क्या नाम है? मोहम्मद मुदस्सिर। पढ़ाई करते हो? जी हाँ। कहाँ? मदरसे में। स्कूल नहीं जाते? जाऊंगे। कब जाओगे? इनके साथ जाएंगे। हैं? 6ठी क्लास में आपके साथ। 6ठी क्लास में स्कूल जाओगे? ABCD आती है? ABCDEFGHIJKLMNOP क्या पे रुक गए ना? QR। STURWX। हाँ, बहुत बढ़िया। क्यों? ये इसको छोड़ो भाई,
पहले पढ़ाई कर लो, ये सब बाद में कर लेना। अरे बच्चा है क्या बेरोजगार? बच्चा है, संविधान बदल दिया। बच्चे कहाँ रोजगार करते हैं? कौन सा गांव का बच्चा पढ़ रहा है? बताओ कौन सा गांव का बच्चा पढ़ रहा है? कोई बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर? तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? जब पढ़ाई नहीं है स्कूल में, पढ़ाई नहीं है स्कूल में, नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगार नहीं है, बताओ सब काम पे जा रहे हैं। वेल्डिंग का काम है, हाथ बदलेगा हालात। अरे एक सेकंड, मेरे गुस्सैल सलमान खान इतने गुस्से की जगह एनर्जी पढ़ाई लिखाई में लगा दी होती। हमारे बड़ों ने कर रखी है, पूरे गांव से पता कर लो, हमारे बड़ों ने पढ़ाई तो क्या? कर रखी है, तो उनसे मिला है कुछ? देखो ट्रैक्टर चला रहे हैं घर पे ही, उनसे क्यों नहीं मिली? हमसे मिल जाएगी जो, बताओ। अनपढ़ बन जाओगे? अनपढ़ बने फिर और क्या करें हम? मजबूरी में क्या करें? स्टाइल करने के लिए, अच्छा स्टाइल करने के लिए तो पैसा है, खाने के नाम का पैसा नहीं, बाल को स्ट्रेट करने के लिए पैसा है, हैं? सब बदल दिया उसने। अब के नहीं यार, हाथ बदलेगा हालात। अरे ये तो रट के आए हो, इतना अच्छा रट के आए हो, पढ़ाई लिखाई कर ले। के साथ तार रहेगा और है। चलो मान गई, ये बात अच्छी है। अब मेरी बात तो सुनो मेरे भाई, नाम क्या है? मोहम्मद साहिल। अरे मोहम्मद, मतलब गजब की तुम जो है अपना अग्रेशन दिखा रहे हो, लेकिन बार बार मैं कह रही हूँ अग्रेशन किताबों में दिखा देते तो आज यहाँ पर ऐसे झंडा बुलंद नहीं कर रहे होते, किताबों में नौकरी कर रहे होते हैं। कहाँ पे मिलेगी नौकरी? हमारे बड़ों ने नहीं मिली, हमें मिल जाएगी नौकरी। कहाँ पे मिलेगी? कहाँ जाऊँ? तुम्हारे पास जाऊँ? आओ मेरे पास आओ, पढ़ लिख कर आओ। हाँ, पढ़ लिख कर आओ तो सही। हाँ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, हाँ। नौकरी दिलवाओ, पूरे गांव को लेके आऊंगा, बताओ। अरे पूरे गांव को नौकरी मिलेगी। अरे पढ़ तो लेना। स्कूल बेच दिया क्या? कहाँ तक पढ़ लेंगे बच्चे? ये बसपा भाजपा मिली हुई है, बसपा भाजपा मिली हुई है, दोनों एक है। बसपा भाजपा मिली हुई है। 3 कैंडिडेट है मैडम जी, 3 कैंडिडेट यहाँ। अरे भाईजान, आप इतना आ रहे हो बीच में, आपकी पूरी बात सुन ली। आप 2 मिनट तक आप बोल दो, अब वहाँ जाऊंगी पीछे ना आना। बताओ। जिले सहारनपुर 3 कैंडिडेट है जी, बसपा का, कांग्रेस का। वो तो हम बता दिए। सुनो, 2 कैंडिडेट हैं जो जिले में भी मिलने का, हारने के बाद भी ना जीतने के बाद एक। अरे आपका कैंडिडेट भाई, वो कह रहे हैं इमरान मसूद ही दिखते हैं और कोई दिखता नहीं। इमरान मसूद दिखते हैं। तीसरे बनेगा इमरान, कोई समीकरण नहीं है। तीसरे नंबर सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ शिक्षा का, रोजगार का, भर्ती होने से पहले। वो देखो ना, वो सामने अपना सलमान खान बोल रहा है नहीं पढ़ने का, मैं नहीं पढ़ूंगा। पढ़ना नहीं है पर नौकरी चाहिए। यहाँ पे जो बोल रहे हैं हमारे गांव के, एक मिनट, हमारे गांव के जो यहाँ बोल रहे हैं मुसलमान गुजर में 1700-1800 वोट है। इनसे पूछे कि इनके कितने बच्चे सरकारी नौकर है? 2 नौकर है यहाँ पे, एक मैं हूँ, एक और है। ठीक, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। पिछले 5 साल में कोई भर्ती नहीं है, सब बच्चे की इसी ओवरेज हो गए। ठीक, और ये 1 मिनट, जो रोड निकला यहाँ पे, एग्जाम होने से पहले 3 दिन पहले लीक हो लिया। जो रोड निकला यहाँ पे, कह रहे रोड निकल के इसका फायदा होगा। चलो ठीक है, किसी की जमीन चली गई, जिसकी नहीं गई उसको क्या होगा? रोड निकला, इनको हमें पहले भी जाना पड़ा था मलीपुर से, अब भी हम मलीपुर से जाएंगे। यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है चढ़ने का इसका, अब रटे जा रहे हैं। रास्ता है नहीं, रटे जा रहे हैं। अभी तो नया बना है, अभी तो बन ही रहा है। रहेगी जब ही तो रोजगार मिलेगा। चाहिए रोजगार भी तो चाहिए भाई, रोजगार भी तो चाहिए। पूरा रोजगार है। आप सरकारी मुलाजिम हैं? मैं सरकारी नौकर हूँ। 1 मिनट, तो मुझे और भी, अगर मेरे जैसे हमारे गांव में मुसलमान गुजर में कम से कम 20 नौकर होते तो कोई अलग बात नहीं होती क्या? आपको नौकरी कैसे मिल गई और बाकियों को क्यों? मैं बता रहा, मैं 2016 का भर्ती हूँ, मैं 2016 का भर्ती हूँ। उसके बाद तो भर्ती ना आई ना, 18 के बाद कोई भी नहीं आई। तो भर्ती नहीं आई, मशीन चल रही, रोजगार मिल रहा रोड पे। वो बोल रहे हैं भाई भर्ती नहीं आई। पूरा गांव में रोजगार मिल रहा, कोई कमी नहीं है रोजगार की, सबको रोजगार। एक इसकी तो मशीन चल गई, एक किसान अपने बच्चे को पढ़ाओ, उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या हो? नौकरी तो हो, सबसे बड़ी अचीवमेंट नौकरी हो। सरकारी नौकरी बोल रहे हैं कि भाई भर्ती 2017 के बाद से हुई नहीं ना। यहाँ से तो यार पढ़ाने का मन कहाँ से करेगा फिर, जब सब बच्चे तो गलत बात है ना। आपको तो मिल गया ना रोजगार, आपको मिला। ये दशा बदलने के लिए ही मुस्लिम समाज के लिए जो काम किए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, जब तक इनका हाथ नहीं आप छोड़ोगे तब तक आपका समाज ऐसे ही इस्तेमाल जा रहा है देश के अंदर। लगातार लीडरशिप खत्म करी जा रही है। 4 साल मेहनत करके मिलती है मैम, 4 साल मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद भी 4 साल आर्मी में रहना
उसके बाद लीटर 25% रहेगा, क्या होगा उसके बाद? 22 साल की उम्र में कहाँ पे जाएंगे हम? क्या रोजगार मिलेगा हमें? पढ़ाई है कहाँ तो लग जाएंगे? इनका कुछ भी तो 90% कांग्रेस, 90 कांग्रेस बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेहरदीन। हाँ? मेहरदीन। अच्छा, क्या लगता है आपको इस बार क्या मुद्दा रहेगा? भाजपा जीतेगी। काहे? भाजपा सहारनपुर में। क्यों? राघव पान। क्यों? ये 2 खड़े कैंडिडेट मुस्लिम। हाँ, हाँ, तो वोट बढ़ जाएगा। बटेगा वोट। हैं? बढ़ रहा है वोट तो। अच्छा, बढ़ रहा है। किस किस में बढ़ रहा है? माजिद अली पर, इमरान मसूद पर। तो वोट यहाँ बटेगा और यहाँ लगन पाल में फायदा होगा। ओहो, ये तो खेल हो जाएगा। हम लगन पाल के समर्थित है। अच्छा, तो ये तो बोल रहे हैं रोजगार नहीं है, समस्या है, महंगाई है। पढ़ लिखा होगा तो रोजगार मिलेगा जी, पढ़ लिखे नहीं क्या तो पढ़े लिखे हैं, बोल रहे हैं ग्रेजुएट पढ़ लिख रहा रोजगार मिलेगा। हाँ जी। अच्छा, आप कब से बीजेपी को पसंद कर रहे हैं? जो है अभी ऐसा क्या हुआ? हमारी समझ में कैंडिडेट आया। हाँ, सर्व समाज का कैंडिडेट है, बढ़िया आदमी है। और मोदी कैसा आदमी है? मोदी बढ़िया आदमी है। लोग तो कहते हैं कि मुसलमान और बीजेपी की कभी बनी नहीं सकती है। गलत गलत गलत। ये तो जो छोटे मोटे एंकर है ना, ये मुसलमान हिंदू कर रहे हैं। हमारे यहाँ से कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब एक साथ खा रहे पी रहे रे से रहे। कल ईद थी ना, हरि प्रधान के यहाँ कम से कम 400 हिंदू आए ईद पे, ईद मिलन पे। हाँ। तो क्या हिंदू मुस्लिम है? हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। वो बोल रहे हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। गलत 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 है सब। कोई मुसलमान टारगेट नहीं होता। आप लोग क्या ये मानते हैं कि भाई मैं झंडा दिखाओगे नहीं तब भी आऊंगी, यहाँ भी आऊंगी, वहाँ भी आऊंगी, मैं सबकी बात सुन। अरे यहाँ आई थी, भाईजान ले जा रहे हैं सारा, मैं आ रही हूँ। क्या नाम है आपका? सलमान पवार। सलमान पवार। ये मुस्लिम गुर्जर समाज से हूँ मैं। आप अच्छे कहाँ से आप? ईमानदार पत्रकार हूँ। कैराना लोकसभा से हूँ मैं। कैराना की तस्वीर बदली है भारतीय जनता पार्टी ने। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका मान सम्मान। इससे अच्छी सरकार आज तक सरकार ने। बोले भाई इससे अच्छी सरकार जो है। अरे अभी आए हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद ईसा, प्रधान गांव चहलोली। अरे प्रधान है आप? जी। कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। इस बार कौन आ रहे हैं आप? प्लस वोट वाला। हाँ? प्लस चलेगा। प्लस कैसे चलेगा? प्लस ऐसे चलेगा जैसे पहले 3 बार चला। मंसूर अली खान साहब चले, फिर जगदीश सिंह राणा जी चले, फिर हमारे अभी जो हाजी फजलुर रहमान साहब चले। और इस बार तो इतनी बड़ी बिरादरी को टिकट हुआ है इंशाल्लाह। 85% पिछड़े को हुआ और गाड़ा बिरादरी को टिकट हुआ। इस बार तो ऐतिहासिक। हाजी साहब को क्यों टिकट नहीं मिला? क्यों कट गया टिकट? वो तो ठहरी वो तो हाजी जी बता सकेंगे क्या बहन जी बताएंगे। हमें तो आप अपने बारे में पूछो। नहीं, पर मौजूदा सांसद है, इतना बढ़िया काम हुआ है, तो टिकट उनको क्यों ना मिला? ये तो बीएसपी है, फिर कभी मौका मिल जाएगा। परिवार है, पार्टी एक परिवार होता है। अब 1 मिनट बोलना था मुझे अब तो रहमान। पार्टी एक परिवार, फिर कभी मौका मिलेगा। तो माजिद अली जी जीत जाएंगे? एक तरफा ऐतिहासिक जीत होगी इस बार। भाई भाईजान बोल रहे हैं माजिद अली इस बार जीत जाएंगे, ऐतिहासिक जीत होगी। इफ्तिखार भाई, आप चाहते हो कि बीजेपी आपको टिकट दे, मुसलमानों को, है ना, मुसलमानों को टिकट दे, लेकिन आप उनको वोट ना करें। हर बार आप लेते ही रहेंगे उनसे। विनेबिलिटी भी तो देखेगी ना। मतलब हमारा तो शुरुआत सही होगा, पार्टी में साझा होगा। कांग्रेस को और भी इसके भाजपा बहुजन को वोट दे तो है, एक नाला दिया वो भी कैंसिल हो गया, आज तक कुछ दिया ही नहीं। अभी यूपी पुलिस की भर्ती आई थी, पेपर लीक हो गए। पेपर लीक यहाँ बसपा के एक सांसद साहब मौजूदा 5 साल में एक नाला है, वो भी कैंसिल हो गया। यहाँ कांग्रेस की रोजगार गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा और 18 लाख लोगों को रोजगार देगी। और बीजेपी सरकार ने पानी की टंकी दे रखी है, किसानों का करेगा वोट उसे मिलेगी। और गठबंधन करते हैं इजाजत देनी होगी, वक्त की कमी है, लेकिन आप सब वोट देने जाएंगे ना, वोट देने जाएंगे।
अब अगला जो आपको इलाका है जल्द दिखेगा न्यूज 18 इंडिया पर। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। देखना मत भूलिए मोदी वतन मुसलमान सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।